हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का तीसरा अध्याय को पढ़ने वाले हैं। तो आइए मिलकर कथा को शुरू करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सुत जी ने कहा, हे मुनियों, अब एक और कथा मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक विद्वान राजा था। वह सत्यवक्ता था और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नाम का एक वैश्य राजा को व्रत करते देख उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी इच्छा है सुनने की। तब महाराजा उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधुओं के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान समझाइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है। विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापारी व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी हम भी इस व्रत को करूँगा, मैं भी इस व्रत को करूँगा। तब एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह के समय इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने को चला गया। काफ़ी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने वधू बांधुओं सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नसागरपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने चले गए। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देख चोरों ने घबराकर राजा का धन उसी नाव में रख दिया जहां ससुर जमाई रहते थे। जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तो वह पकड़कर राजा के समीप जाकर बोले, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। वह 2 चोर, उनको लगा कि वह ससुर और जमाई ही थे। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी उनको। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि उनका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भाविवश ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुए हैं, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषण दिए तथा उनका जितना भी धन उनसे लिया गया था
उससे दोगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।